गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपके? I'm fine. Thank you so much. First of all, thank you, Shazia, for having me on the show. Of I'm very grateful. course, of course. Thank you so much for taking some time out. I know you guys are super super busy. इब्ने सीना फाउंडेशन क्लिनिक्स जो हैं वो इतनी मैं समझती हूँ कि कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं और आप लोग अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर हमारे शोज़ पे आकर अपनी स्पेशलिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, नीड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको अक्सर व पेशतर लोग जो हैं वो इग्नोर कर देते हैं। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी डेंटल नीड्स और वो दांत जो कि हमारा साथ काफ़ी अरसे तक दे सकते हैं बाकी चीज़ों की निस्बत, उसी की हम टेक केयर नहीं करते। और मेरे ख्याल में इतने वेयर एंड टेयर के बावजूद अगर दांत हमारे मुंह में मौजूद हैं तो ये खुदा की बड़ी नेमत है। Ji, bilkul. Like, I mean, I'm, alhamdulillah that we have 32 teeth. If we didn't, then I could imagine people would take it more seriously. दांत Like, ये होता है ना कि वो बिल्कुल कहते हैं हाँ आंखें तो दो है ना खाली अगर एक खराब हो जाए तो. So, but that's the thing with our community. We take care of a lot of things. We are an amazing community, but when it comes to dental health or oral health, वो जब तक पेन नहीं होता दांत में तो उस वक्त तक जो है वो डेंटिस्ट याद नहीं आते. एक और बात आपने बहुत अच्छी की है, 32 दांतों के होने में क्या होता है कि लोग समझते हैं अगर एक में कीड़ा लग भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, बाकी के 31 तो मौजूद हैं। एक ये मेंटालिटी भी जी है, अगर चलो कीड़ा वक्त पे नहीं पता चला, रूट कैनालिंग नहीं करा सके, दांत ही ज़ाया हो गया, उस पर भी लोग बुरा नहीं मनाते हैं। मुझे तो ये होता है कि आपका एक दांत गायब हो गया तो हाँ तो उसमें होता ये है कि it's a cycle that begins. ओके Just the way you lose one tooth, that affects your adjacent teeth. आपके बराबर वाले दांत भी आहिस्ता आहिस्ता खराब होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि एक चीज जो नॉर्मल थी वो चेंज हो गई, एक दांत मिसिंग हो गया तो things will shift and things will माय move. गॉड तो वो यस आहिस्ता आहिस्ता करके then it starts and then eventually when we mature, we get older, eventually we end up in dentures. एब्सोल्युटली So, and there's one really interesting fact. जी Teeth, the health, your oral health and the life expectancy of your teeth has nothing to do with your age. It doesn't matter how old you are. True. You are supposed to keep your teeth forever. या You're not supposed to lose them. ये सबसे ज़्यादा साथ long रहने as- वाली चीज़ है। हाँ। बिल्कुल जी बिल्कुल, अगर हम उनका टेक केयर करेंगे, they should last you for a lifetime. They should not have any issues. बिल्कुल। It's not related to age. जी एक चीज़ जो कि बहुत मैं समझती हूँ कि ज़रूरी है, जिसको मेरे ख़्याल में अक्सर लोग जो हैं वो इग्नोर करते हैं, वो है रेगुलर चेकअप्स एंड रेगुलर क्लीनिंग्स। दांत को सिर्फ साल में या 2 साल में जाकर सफाइयाँ करवाना, वो टार्टर बिल्ट अप हो या आपके जिंजिवाइटिस शुरू हो जाए, आपकी गम्स ख़राब होने, आपका एनेमल ख़राब होना शुरू हो जाए, या फिर इवन छोटे बच्चों को भी शुरू में लोग दिखाते हैं, पर जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, भाई तुम्हें ज़रूरत नहीं है। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू गो एवरी 6 months to a dentist and get it all cleaned up? So two things here. One is, अभी आपने बच्चों का कहा, तो they have a set of उनको हम milk teeth बोलते हैं या deciduous teeth. So they have a set of primary teeth that eventually will go away and then permanent teeth come in. जी हाँ। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये तो चलें, इसको रहने दें, ये तो अभी दूसरा दांत आ जाएगा इसकी जगह, तो इस पे अब क्या वो उसको ठीक कराना. But it is as important to save the primary teeth because they guide your permanent teeth into place. जी हाँ। If you don't have, अगर जल्दी lose कर गए primary teeth, the permanent teeth won't come into their place. वो इधर उधर side पे आएंगे. Very good point. And then you need braces, and then the infection from the primary tooth can actually go and travel into the tooth bud जो के नीचे है, जी हाँ। permanent दांत आने वाला है, उसको infect कर सकते हैं, उसको damage कर सकते हैं. Yes. Yes. So that's one thing about kids, right? And then the other thing about regular cleaning. जी। Now, imagine if you have a plate of food and you leave it in the room and you leave it there for a week. आप वापस आएंगे, what do you think is going to be Yeah. in that room? It's going to be moldy, it's going to have
bacteria, it's going to be rotten, right? जी हाँ, जी हाँ. So similarly, there are certain areas in the mouth that your toothbrush cannot reach. And that's why you need a cleaning every 6 months to get to those areas where the food has been sitting for 6 months. So this is why it is super important, because if you leave bacteria in your mouth, Yeah. it's And then your oral cavity, your mouth, the gateway to your body. एब्सोल्युटली. ना सिर्फ ये कि आप जाज़िब नज़र रखते हैं, खूबसूरत स्माइल रखियो क्लीन टीथ के साथ, जो कि आपका जो माउथ में एक जो मुंह की जो एक स्मेल है वो भी बड़ी अफेक्टेड हो जाती है अगर बैक्टीरियाज होते हैं आपके माउथ, जो कि हम लोगों के होते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर क्लीनिंग ना कराएं तो दांतों की वजह से आप बैड ब्रेथ की शिकायत भी हो जाती है. इस वक्त अगर आप लोग हमें सुन रहे हैं तो वी आर इन लाइव कन्वर्सेशन विद डॉक्टर अब्दुल पराशा, जो हमने इब्ने सीना फाउंडेशन कम्युनिटी क्लिनिक से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और वो हमारे डेंटिस्ट हैं आज पैनल पे, जिनसे हम बात कर रहे हैं अपनी डेंटल ज़रूरियात नीड्स के बारे में और किस तरीके से हम अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं. इस वक्त सुनने वाले अगर आपको सुन रहे हैं जो, वो ये कहें कि ठीक है डॉक्टर साहब हम नहीं समझ सके पर आज हमें समझ आ गई है, तो इस वक्त आप उन लोगों के लिए क्या राय देंगे कि जो शायद इतने रेगुलर नहीं थे अपने दांतों का ख्याल रखने में, पर अब उनको ये है कि नहीं, इट्स अबाउट टाइम वी शुड पे अटेंशन एंड टेक गुड केयर ऑफ आवर डेंटल हाइजीन. I mean, you take a shower every day, you brush your teeth every day, you have your physical so this is a routine, it's a habit. Yeah. Like this is something that I have to do because it's for my health, it's for my benefit. And luckily with Ibn Sina Foundation, we are a low cost and a very affordable option available. Because सबसे पहले क्या सोचते हैं आप सोचते हैं ना डेंटिस्ट के पास बहुत एक्सपेंसिव. यस. हाँ, सबसे पहले सोच आपके पास आती है कि ओ माय गॉड खर्चा कितना होगा, इज दिस सो एक्सपेंसिव. जी हाँ, जी हाँ. नंबर 2 यू विल थिंक अबाउट पेन. जी. पेन तो नहीं होगा. नंबर 3 थिंग यू विल थिंक अबाउट इज टाइम, कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल दिस टेक. टू आंसर दोस क्वेश्चंस, just a regular cleaning with x-rays will answer your first point. It will save you a lot of money down the road. Like अगर आप regular x-rays cleaning करते रहेंगे तो आप बाकी चीजों से बच जाएंगे ना. आप cavities नहीं होंगी, gum disease नहीं होगी. What that means is कि आप whatever the cost is, I think it's $75 for a cleaning every 6 months. I don't think that's a big number. Yes, it's not. For so much benefit that you will get down the road. So that's one thing, right? So you save actually by going in regularly. If we catch a small cavity in the beginning, you're going to do a filling, yeah, which is going to be $100-200. If we miss that and you're not coming in, ab 2 saal baad aate hain, that cavity has now become bigger and it has gone into the nerve. So अब आपको root canal की ज़रूरत है. Which is eventually a root canal. Now yeah. It's not a couple of hundred, but now it's $2,000. Yeah. So point number 1, you will save money if you go regularly every. Yeah. And then the point number 2 would be the pain. If you do your regular cleaning, we don't even numb you for that because it's supposed to be completely painless. Very true. And you'll save time. Long run, in the long run, you will definitely save time because you won't be there getting bigger procedures. Yeah. या फिर डीप क्लीनिंग्स जो होती हैं जिनमें काफ़ी सारा टाइम लग जाता है एंड ऑल दैट. डॉक्टर पराशा, एक और बात मैंने लोगों में अक्सर देखी है कि फ्लॉसिंग जो है वो रेगुलरली लोग नहीं कर पाते और नहीं करते क्योंकि उनको शायद बचपन में इतना सिखाया नहीं जाता या उनको. लेकिन फिर क्या होता है कि कभी कभार कुछ फंस जाए तो इधर तीला उठाया और इधर दांत में टूम लिया, इधर से धागा उठाया, इधर ये कर दिया, इधर से अगर कुछ नहीं मिला तो सुई उठा के अपने दांत में कुरेदना शुरू कर दिया. How dangerous is that? अगर आप अपने gums को जख्मी कर लें. Gee, actually it's not recommended at all. Toothpicks are not recommended because they can damage your gums and cause an infection in your gum.
because our mouth is full of bacteria, right? जी. The whole environment, everywhere you find bacteria, so is our mouth. So if you damage your gums and you poke yourself with sharp objects, that's not a good idea. Yeah. That can lead to an infection and it can cause you a lot of trouble down the road. एक और चीज़ So मुझे जी flossing is much better. Yes, Yeah. 100%. We एक should और- always floss first, then brush, and then use a mouthwash. एब्सोल्युटली एक और चीज़ जो मैं समझती हूँ कि बहुत से लोगों को फ्लॉसिंग सही तरह से करनी भी नहीं आती है. That's why you go for your 6-month cleaning, right? Yeah. That's where we teach you how to floss, Mm-hmm. what is the proper way of doing it, Mm-hmm. and it shouldn't take you more than 30 seconds to a minute to floss all of your teeth. एंड मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को पर्सनली, अगर आप फ्लॉसर हैं, आप सो ही नहीं सकते विदाउट फ्लॉस किए. जस्ट लाइक आप सो ही नहीं सकते टूथब्रश किए या माउथ वॉश किए. डॉक्टर पराचा, एक हेल्थी गम को ब्लीड नहीं करना चाहिए, और अगर वो ब्लीड कर रहा है तो इसमें या फिर आपने 2 हफ्ते फ्लॉस नहीं किया और फिर आपने किया और आपके गम्स आर ब्लीडिंग. व्हाई डोंट पीपल रियलाइज दिस? देयर इज समथिंग गोइंग ऑन. Because I think awareness is one of the things, maybe they don't know, but that's why we educate our patients. When you come to Ibn Sina, you get your exam done. It's also an educational session where we talk about hygiene, we talk about flossing, and this is what we tell them. A healthy gum should not bleed. Get your regular cleanings done. And even if it does, so let's say that aap gums bleed kar rahe. Okay? Then you come in for a cleaning, you get your cleaning done. They're going to bleed for a couple of days or 2-3 more days. That's fine. As long as you keep flossing, the bleeding will stop. Continue flossing every night for 2 weeks, the bleeding will stop. Yeah. And that's where you get your healthy gums. Yes, absolutely. Before we end in this interview, एक और सवाल जो मेरे दिमाग में आया है, और जिस तरह से कि ये चीज़ें होती हैं, जैसे फ्लॉसिंग है, जैसे टूथब्रश करना है या अपने माउथ वॉश, और ये एजुकेशन के ज़रिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपकी तरफ आएंगे, तो ये चीज़ों को लर्न करेंगे, इन चीज़ों को लर्न करेंगे तो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, और इसकी वजह से यू कैन हैव अ ब्राइटर स्माइल एंड ऑल दैट. बहुत से लोग ये समझते हैं कि अब दांत क्लीन करा दी डॉक्टर साहब, अब जो है ना ये जो हम कॉफ़ी रोज़ पीते हैं या सिगरेट जो हमने जवानी में पी थी, या कभी कभार हम पान खा लेते हैं या ज़ाफ़रान खा लेते हैं, अब आप ऐसा करें, कोई ऐसा हल बताएं कि चमक जाएं हमारे दांत एकदम से ओवरनाइट. इसके बारे में आप क्या कहेंगे? So, life happens. We eat food and we drink. Things get stained. It's a normal thing that can happen. And so once you do your regular cleanings, most of the stains will be removed with a regular cleaning. Yes. And then if you want something more than that, then you can do, we can do crowns and veneers and bleaching, teeth whitening. So there's other procedures, but all of those other procedures require that first you should have healthy gums and You should have healthier teeth and gums. Absolutely. तो वो जितनी भी आप कूचियाँ या वो मेकअप से जितने भी डेंटिंग पेंटिंग कुछ भी कर लीजिए, अगर अंदर से हालात ख़राब है ना, तो वो नहीं टिक सकेगा. It will not. So you need to get the root cause जो भी है, या जिस तरह से भी अपने दांतों की हेल्थ का ख्याल रखना है. डॉक्टर प्राचा जी. Especially for kids, I just like to add one more thing about how we should educate our kids from now, ताकि उनकी आदत बन जाए. They start flossing and brushing at least, brushing twice a day. This should be normal in every household in our community. इस वक्त मैं आपसे एक शाबाशी की थपकी लेना चाहूँगी कि जब मेरे बच्चे छोटे थे और वो 3-4 महीने के थे और उनके गम्स सिर्फ थे, तो मैं वो छोटा सा वो अपनी उंगली पे लगा के ना, मैं वो जिसमें फ्लोराइड नहीं होता था, वो जो बच्चों का टूथपेस्ट, मैं उससे उनके गम्स को भी साफ़ करती थी, कि जस्ट दूध पीने के बाद जो गम्स साफ़ कर दिए. और इतनी मुझे मैं पैरानॉइड कह लें, कुछ कह लें, मैं दांतों के मामले में क्लीनिंग्स के बारे में मैं बहुत वो हूँ कि भाई हेल्दी. तो नतीजा ये है कि परफेक्ट टीथ हैं, और ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे को ब्रेसेस की ज़रूरत पड़े.
वो ये आपकी वाली जी। बात है, अगर प्राइमरी टूथ सही तरीके से है, इन्फेक्टेड नहीं था, तो जो आपके पक्के दांत निकलते हैं दूध के अलावा, वो जो आपके सही दांत निकलते हैं वो फिर अलाइंड निकलते हैं और अपनी जगहों पे निकलते हैं. That's right. That's right. I mean, that's amazing. That's how you do it. You start at an early. थैंक यू. जैसे ही पहला दांत है 6 महीने की एज में, you start brushing from that day, and that's when your first to visit. Yeah. ताकि उनको बचपन से एक आदत पड़ जाए कि हाँ भी रेगुलर 6 महीने में पास जाना होता है, क्लीनिंग करानी होती है, ताकि वो आगे बिगर प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे बच सके. बड़ा प्यारा सवाल आया है. हेलो, आई थिंक वी हैव टू टेक अ 2-year-old टू अ डेंटिस्ट टू डू समथिंग. कैन यू आस्क हिम व्हाट डू वी नीड टू डू? 2 साल का बच्चा है इनका और वो ये पूछ रहे हैं कि क्या हमें डेंटिस्ट के पास लेकर जाना. अब मुझे समझ नहीं आ रहा, आप बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, लेके जाना चाहिए या लेके जाना आप पूछ रहे हैं कि आपकी क्या? बिल्कुल मैं समझ बिल्कुल लेके जाना चाहिए. As soon as the first tooth comes into the mouth, Yes. दांत मुंह में आ गया, जो कि 5 से 6 महीने की उम्र में आता है, that is when you should start taking your kids to the dentist. और जो बच्चों का जो विजिट होता है under 3 years of age, जो 3 साल से कम बच्चे होते हैं जी, उनका एक फ्रेंडली ब्रशिंग और चेकअप का विजिट होता है. जी हाँ, वेरी क्यूट. या उनका मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है कोई एक्सरेज वगैरह भी नहीं करते, क्योंकि we don't need to see things, we can easily see it in the mouth. Yeah, so definitely 2 years, anywhere from 6 months onwards, even before if they have any issues with feeding or talking. जी हाँ. Not talking, I'm sorry, feeding or eating or feeding, उसमें भी अगर इश्यूज हो तो टंग के भी इश्यूज हो सकते जी हैं, हाँ. तो इवन 6 महीने से पहले भी जा सकते हैं चेकअप. अक्सर बच्चों के थ्रश सा हो जाता है उनकी टंग पे बिकॉज ऑफ द फीडिंग एंड ऑल दैट, तो ये भी इस किस्म के ओरल एक इन्फेक्शन से हो जाते हैं छोटे बच्चों के. इट्स वेरी कॉमन. तो डॉक्टर साहब का यही कहना है सर आपके लिए, जो भी आप हैं, कि इट डजंट मैटर, आप उनको ज़रूर लेके जाएं. जैसे ही उनका पहला दांत निकलना शुरू होता है, दैट्स व्हाट यू स्टार्ट टेकिंग देम to a regular dentist, just like आप जैसे रेगुलर चेकअप कराते हैं, उनकी वैक्सीनेशंस का ख्याल रखते हैं, उसी तरह उनकी डेंटल हाइजीन भी इसी तरह से होती है एवरी 6 months. सो या हमने एक बात डिस्कस की थी कि हाउ अफोर्डेबल इब्न सीना फाउंडेशन कम्युनिटी क्लिनिक्स आर. मैं चाहूँगी कि आप इस पॉइंट पे ज़्यादा स्ट्रेस अपॉन करें, क्योंकि वाकई डेंटिस्ट का नाम सुनकर इंसान अक्सर डर जाता है कि हज़ारों डॉलर्स निकल जाएंगे. जी. I mean, in this day and age, if you're getting an exam and X-rays done for $29, I can't imagine. Unheard where of. you would get. Unheard Yeah. of. And so I think it's very affordable, and what they're doing is an amazing duty towards the community. It's something commendable. जी हाँ. What Ibn Sina Foundation is doing. जी. For our community in providing such low-cost quality care. And it's not just that we do cleanings, we do everything. We do everything from fillings, root canals, crowns, even aesthetic and cosmetic, and braces, bachon ke bhi karte hain. So they're providing a full scope dentistry. Everything is under one roof. जी. So I think it's an amazing opportunity for us as a community to start taking advantage of this and taking care of our oral health, because it's the gateway to your body. Yes. And socio-economic, mental, psychologically, there was a study done recently in 2019 that oral health plays an important role in the physical, mental, social and economic well-being. Oh yes. Such a confidence booster as well. Smile अच्छा होगा आपको, your job interviews will go well. Heck So yeah. Mentally you will feel it's going to be more positive for you as an individual. So it's I would definitely encourage you to take advantage of
Ibn Sina Foundation. Absolutely. Right. मैंने इतने लोगों को देखा है जो अपनी अपनी स्माइल छुपाते हैं और वो हैं मतलब सब कुछ अपेरेंटली कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करते हैं बट दे हाइड देयर स्माइल और दे डू नॉट हैव अ गुड स्माइल एंड इट्स नॉट इवन कि आपके crooked teeth हैं, it's also about how unhealthy those gums and those teeth look like, and as the doctor said कि it is reversible. आप लोग अपनी टेक केयर कर सकते हैं. आप देखिएगा सेल्फ एस्टीम लेवल हो या कॉन्फिडेंस लेवल हो, the moment you step into that room with your beautiful glowing face and your white teethy smile, everybody's gonna pay attention to you and you will smile more, to be very honest. There you go. Yeah. Dr. Paracha, thank you so much for taking some time out from your busy schedule to come on air with us and tell us and the way you informed us about different things in oral hygiene and dental hygiene. We really appreciate your time today. Thank you, Ms. Shavia. Thank you for having us. Thank you, sir. You have a wonderful, wonderful day.